बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कलेजी आप अक्सर मसाला कलेजी तो बनाते ही रहते हैं। इस बार ईद पर फ्राई कलेजी बनाकर सर्व करिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने ली है बीफ की कलेजी, आप मटन की कलेजी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे मैंने आधा किलो कलेजी ली है और सबसे पहले इसके जो ऊपर वाली स्किन होती है ये मैं सारी रिमूव कर दूँगी, क्योंकि स्किन जब हम उतारेंगे ये हमारा जो भी हम मसाला वगैरह लगाएंगे वो इसके साथ अटैच होगा, वरना मसाला इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये उतारना ज़रूरी है। रेसिपी पसंद आए तो फिर अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मैंने इसकी सारी स्किन रिमूव कर दी है। अब इसके ऊपर 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका डाल रही हूँ, ताकि इसके अंदर से जो ब्लीडिंग हो रही है, खून इसका जो निकले जा रहा है वो थोड़ा-सा रुक जाएगा और फ्राई करते हुए भी इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, ये अच्छे से धुल जाएगी। तो हम इसको 10 मिनट इस तरीके से सिरका लगा कर रखेंगे और उसके बाद इसको धो लेंगे। अब धोने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटे-बड़े पीस काट सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के पीस आप काटेंगे तो वो फ्राई करने में आसानी होगी। बाइट साइज़ होंगे और वो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं बाइट साइज़ पीस इसके काट रही हूँ और कटिंग के बाद अब हम इसको बोल में डालेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसको काटने के बाद ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं देना है और इसी तरीके से जल्दी से आप इसको मसाला लगाना शुरू कर दें। और इसमें सबसे पहले मैं आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें भर के डाल लें। और अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर भर के शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर दें और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें 1 से डेढ़ हम नींबू का रस डालेंगे इसको बहुत ही चटपटा-सा बनाने के लिए। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून आप डाल लें और इसके साथ ही एंड पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। ये हमारी मीट की मैरिनेशन रेडी हो गई है। इसको जल्दी से बस हमने हल्का-सा मिक्स करना है, ज़्यादा देर इसको रेस्ट नहीं देंगे, वरना ये पानी छोड़ने लगेगा। तो हम फ़ौरन से इसकी जो बाइंडिंग है उसके लिए इसमें बेसन शामिल कर देंगे। पहले मैंने 2 खाने के चम्मच डाला, इसको बस हल्का-सा इस तरीके से आप चम्मच से मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच मज़ीद डाल दिया। बहुत ज़्यादा भी कोटिंग नहीं करिएगा, अगर इसमें ज़्यादा बेसन लगा देंगे वो भी आपके जो ये कलेजी के पीस हैं इनके साथ नहीं चिपकेगा, वो अलग हो जाएगा। तो हल्का-हल्का सा लगाना है जो कि इसके साथ चिपका रहे। तो फ्राई करने के लिए हम ऑयल को पहले से ही गर्म होने रख देंगे और फ़ौरन से एक-एक पीस करके हम इसमें डालेंगे। तो ये डालने के बाद हल्का-सा ऑयल इसमें उछल-कूद करेगा, तो आप इसको कवर कर दें। पूरी तरह कवर नहीं करिएगा, हल्की-सी इसमें स्पेस छोड़िएगा ताकि अंदर ज़्यादा स्टीम ना बने, क्योंकि वो स्टीम बनेगी वो फिर पानी अंदर जाएगा, तो इस वजह से ज़्यादा फिर आपका ये ऑयल इसमें उछल-कूद होगी। और आप इस तरीके से इसकी साइड को चेंज कर दें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद और इसके बाद दोबारा फिर से आप इसको हाफ़ कवर कर देंगे। इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा, बेसन जो है वो इसमें क्रिस्पी होने लगेगा हल्का-हल्का सा। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएगी और हम इसको निकाल लेंगे। बहुत जल्दी चटपटी सी हमारी कलेजी रेडी है। मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चाट मसाले और नींबू के रस के साथ इसको सर्व करें। इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।